इसलिए तो कहते हैं दान बड़े सोच समझ कर करना चाहिए। प्रातः स्मरणीय पूज्य गोलोकवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे, एक कंजूस आदमी था। एक बार भाव से बोली सीताराम। सुनिए, बड़ी प्यारी बात है। और राजेश्वरानंद जी की बड़ी अद्भुत कथाएं होती थी। एक कंजूस था, वो कभी दान पुण्य नहीं करता था, कभी दान पुण्य नहीं करना। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप कुछ दान पुण्य तो करते नहीं हो, तो कम से कम आप गंगा नहाए आओ, और पास में ही है गंगा, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो मनीराम भैया तैयार हो गए कि ठीक, हम गंगा नहाने चले जाएंगे, तुम बोल रही हो। तो बड़ा इतना कंजूस था कि उसने बस का किराया भी नहीं दे सकता था। पैदल पैदल 12 किलोमीटर महाराज गया, और जो ही गंगा किनारे पहुंचा, तो अगर उसके दिमाग में आया अगर हम घाट पर नहाने जाएंगे तो हमें दान देना पड़ेगा, क्योंकि पंडा पुजारी जाएंगे, भैया दान दो, टीका लगवाओ, तुम्हारे नाम बोलो, गोत्र बोलो। अच्छा, ये बड़ा दिमागदार, अच्छा कंजूस जो आदमी होता है वो दिमाग बहुत लगाता है। उसने कहा शमशान घाट पे चलते हैं अपन, वहां कोई आने वाला नहीं है। तो महाराज वो शमशान घाट पे पहुंचा, और जो ही शमशान घाट पे पहुंचा, उसने यहाँ चारों तरफ देखा, कोई कुछ नहीं। इसने सोचा जल्दी नहा लो, नहीं कोई आ जाए। तुरंत वस्त्रों को उतार लिया, और एक गमछा लपेटकर और गंगा जी में स्नान करने जो ही गया, तो भगवान भी बड़े दयालु हैं और बड़े ही लीला पुरुषोत्तम हैं। तो भगवान एक पंडे का रूप बनाकर सामने आकर खड़े हो गए, और जो ही सामने निकला तो कहा जजमान की जय हो, जय हो। अब भैया जजमान की जय हो, जजमान थर थर कांपने लगे। पंडा कहां से आ गया बताइए। जजमान की जय हो, जजमान का कल्याण। चले हाँ, मुक्ति धाम पर तो छोड़ देते, कम से कम इतने घाटों पर तुम ही तो फिर रहे हो, कम से कम ये मुक्ति धाम तो छोड़ देते। कहा कि मुक्ति धाम कितने पंडों ने ले लिया है, अब हम ठहरे, हमने सोचा मुक्ति धाम पे ही रह जाएं। और महाराज मुक्ति धाम पर रह जाएं। अब देखो वहां तो सब आते हैं, बहुत सारे लोग। मुक्ति धाम पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो साल भर का खाने के लिए हमें दे जाते हैं। महाराज बोले हम नहीं देंगे। जजमान कहता हम कुछ नहीं देने वाले। भगवान ने कहा अच्छा 6 महीने का तो दे दो। कहले 6 महीने का? अरे महाराज, भगवान ने कहा कमजोर है थोड़ा। अच्छा चलो ठीक है 10 दिन का दे दो। कहले हम कुछ देने वाले नहीं हैं आपको। भगवान ने कहा हम निकलने नहीं देंगे आपको, कुछ तो देना पड़ेगा। तो कहला एक थैला देंगे हम। पहले थैला चलते थे सिक्के वाले महाराज जी, तो एक थैला देंगे, एक थैला दे देना भगवान ने कहा। तो कहले उधार देंगे हम, वो भी नगद नहीं देंगे आपको कि आप सोचो अभी आज ले लो। तो भगवान ने कहा ठीक है। अब महाराज मणिराम जी ने वस्त्र धारण किए। अब देखो दान तो कर ही दिया, मूड खराब हो गया। अब घर चले आ रहे हुए, वो घर आए, पति ने कहा हो गए स्नान? हाँ हो गए स्नान। और जो ही मणिराम घर पहुंचे और अंदर जाकर बैठे ही होंगे, तो पंडित जी महाराज भी आ ही गए पीछे से। कहा जजमान की जय हो, और जय हो जजमान की जय हो। तो पंडितानी जो भाई थी ना सेठानी, वो तुरंत दौड़कर पहुंची। कौन? कहा हम पंडा हैं, गंगा गए थे, आपके पति देव दान का बोल कर आए थे। तो सेठानी अंदर गई तुरंत। आपने किसी पंडा को दान का बोला है? कहले हाँ बोला है। कहले वो आ गए? आ ही गए।
हम नहीं आ पाए, इसके पहले पंडित जी आ गए। कहे बोल दो जाकर कि थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। और जो ही वो सेठानी बाहर आई, बोली पंडा जी अभी सेठ जी की तबीयत खराब हो रही, बाद में आना, आप जाओ। तो भगवान ने कहा अगर हमारे यजमान की तबीयत खराब है और हम कैसे पंडा कि हम अब घर चले जाएं। अब तो आप टिक्कर की बढ़िया व्यवस्था कराओ, और हम जब तक यजमान सही नहीं होते तब तक यहीं रहते हैं। अब महाराज सेठानी फिर अंदर गई, और ज्यों ही अंदर गई तो कहा क्या हुआ। सेठ जी ने कहा क्या हुआ। सेठानी बोली अब तो वो भोजन की बात कर रहे हैं, आप तो एक थैले की बात कर रहे थे, अब भोजन भी करेंगे। तो कहा बोल लो सेठ जी मर गए। अच्छा वो योग जानता था कि सांस रोक लेता था अपनी को, तो उसने श्वास रोके बोल कहने लगा बोल देना सेठ जी मर गए। अब भैया श्वास रोककर बैठ गया। सेठानी बुरा सा मुंह बनाकर आए, कहले क्या हुआ। चले गए। कहले कहां चले गए। मर गए। अब तो भगवान ने की मर गए, हाँ जाओ फिर रही हो, अब हम ही दंगे। भगवान ने कहा हमारा चेला मर गया, हम गांव में खबर और कर दें, आप हो अकेली। तो भगवान ने अपने अनेक रूप धरे और गांव में खबर करके आ गए कि सेठ जी मर गए। तो भीड़ लगने लगी महाराज। अच्छा जी देखो इतना पक्का चेला कि श्वास बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है, इतना पक्का। अच्छा जो जिद्दी होते हैं ना वो पर करके ही मानते हैं। तो श्वास बंद कर रहा, गांव के सब लोग आ गए, एकत्रित होने लगे, आरती की व्यवस्था होने लगी। बोली सीताराम। तो महाराज क्या हुआ, आरती की व्यवस्था बनी। अब उनकी जो पत्नी थी वो कहने लगी मरे नहीं अभी जिंदा हैं। तो गांव के जो आए थे वो कहने लगे आपका ये भ्रम है, मरता कोई नहीं है, मरता कोई नहीं है। सब जो ही कहते हैं जिसका जो मरता है कि मरे नहीं है। अच्छा वो सत्य बोल रहे बेचारी, और कौन मानता है बताओ, कोई नहीं मानने वाला। अच्छा वो भी बड़ा जिद्दी था, अर्थी पर चला गया। भगवान पीछे पीछे पंडे बने जा रहे हैं, शमशान तक पहुंच गया, चिता पर रखा गया। भगवान ने कहा देखो कितना कंजूस आदमी है और कितना ढीठ है। तो गांव के लोग कहने लगे अंत्येष्टि क्रिया करें। तो पंडा जी कहले रुको रुको रुको, कहले हम इनके कान में मंत्र बोल दें कुछ। भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से तुझ संग नाता जोड़। आया हूं मैं बैकुंठ से तुझसे नाता जोड़ने के लिए। तो उसने सोचा भगवान है, तुरंत आंखें खोली, तो सामने पंडा जी को देखा, तुरंत आंखें बंद कर। भगवान ने कहा भैया ये कलियुगी भक्त हैं। तो भगवान ने कहा कि अब तू क्या चाहता है। तो बोलता है कि मैं कुछ नहीं चाहता, दो दहला तुम्हें दे रहा हूं ना, उसे छोड़ दीजिए आप तो बस। भाव कितना इतना सा है कि आप लोग दान करें तो पात्र को करें,